1978 में एक सीरियल किलर जिसे द ग्रैबर कहा जाता है वो कोलोराडो की सड़कों पर खुलेआम घूम रहा होता है। फिनी ब्लेक और उसकी बहन ग्वेन अपने शराबी फादर टेरेंस के साथ रहते हैं। उसकी बीवी सुसाइड करके मर गई थी क्योंकि उसे खौफनाक विजन्स आती रहती थी। फिनी को स्कूल में बहुत तंग किया जाता है, लेकिन उसका दोस्त रॉबिन बदमाश लड़कों को भगा देता है। अपनी माँ की सुपर पावर्स मिलने की वजह से ग्वेन को भी ख्वाब आता है कि ग्रैबर ने ब्रूस को पकड़ लिया है, जिसे फिनी जानता है। दो पुलिस वाले राइट और मिलर स्कूल में ग्वेन से पूछताछ करते हैं कि शायद उसे ग्रैबर के बारे में पता होगा। जब टेरेंस को इस बारे में पता चलता है तो वो ग्वेन को काफी मारता है। कुछ टाइम बाद ग्रैबर रॉबिन को पकड़ लेता है और फिर फिनी को भी किडनैप कर लेता है। फिनी एक साउंड प्रूफ बेसमेंट में जागता है और दीवार पर एक काला डिस्कनेक्टेड फोन होता है। फोन रिंग होता है और फिनी उसे उठाता है। उसे अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर ब्रूस कह रहा होता है कि वो एक फ्लोर की टाइल को हटाकर एक सुरंग निकाल कर भाग सकता है। फिनी खुदाई शुरू करता है, लेकिन घर की नींव बहुत गहरी होती है। ग्रैबर फिनी के लिए खाना लाता है और बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ देता है। जब फिनी बाहर जाने लगता है तो तभी उसे बिली की कॉल आती है, जो कि ग्रैबर का शिकार बन गया था। बिली उसे वार्न करता है कि ग्रैबर बेसमेंट के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है ताकि वो उसे सजा दे सके। यही ग्रैबर की असली गेम है। बिली के कहने पर फिनी एक केबल के जरिए बेसमेंट की विंडो पर चढ़ता है, लेकिन उसके वजन की वजह से खिड़की और रस्सी टूट जाती है और अब वो दोबारा वहां नहीं चढ़ पाएगा। ग्वेन टेरेंस को फिनी के किडनैप होने का ख्वाब बताती है और इसी दौरान राइट और मिलर मैक्स नामी आदमी से पूछताछ करते हैं। वो यहाँ पर अपने भाई के साथ रहता है और वो भी ग्रैबर को पकड़ना चाहता है, लेकिन मैक्स को पता नहीं होता कि फिनी उसकी ही बेसमेंट में कैद है और उसका भाई ही ग्रैबर है। तभी फिनी को दोबारा कॉल आती है। यह ग्रैबर का एक और शिकार ग्रिफन होता है। वो फिनी को फ्रंट डोर का लॉक बता देता है और कहता है कि ग्रैबर अभी सो चुका है। फिनी लॉक खोलकर भागने लगता है, लेकिन ग्रैबर उसे फिर से पकड़ लेता है क्योंकि ग्रैबर का कुत्ता भौंकने लग जाता है। ग्रैबर का चौथा शिकार फिर फिनी को कॉल करता है और कहता है कि वो दीवार तोड़कर साथ वाले कमरे के फ्रीजर तक जा सकता है। फिनी ऐसा ही करता है, लेकिन फ्रीजर का दरवाजा लॉक होता है। फिनी हिम्मत खो चुका है और तभी उसे आखिरी कॉल रॉबिन की तरफ से आती है, जो कहता है कि वो उसका मुकाबला करे और फोन में मिट्टी डालकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करे। ग्वेन को तभी ग्रैबर का ड्रेस उसके ख्वाब में नजर आता है और वो फौरन राइट और मिलर को ये सब बता देती है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन्हें बेसमेंट में कई लाशें मिलती हैं। मैक्स को एहसास होता है कि फिनी बेसमेंट में कैद है और वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन ग्रैबर उसे कुल्हाड़े से मार देता है और फिर फिनी पर भी हमला करता है। फिनी हिम्मत दिखाता है और रस्सी की मदद से ग्रैबर को उसी खड्डे में गिरा देता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले बनाया था। वो उसे बुरी तरह से मारता है और फिर फोन वायर की मदद से उसकी गर्दन तोड़ देता है। ग्रैबर के मरने पर उसके पिछले सब शिकारों के बूझ सुकून पा लेते हैं क्योंकि फिनी ने उनका बदला ले लिया है। कुत्ते का ध्यान बटाने के बाद फिनी घर से बाहर निकल जाता है। ये घर उस घर के सामने होता है जहां पर पुलिस ने छापा मारा था। टेरेंस रोते हुए अपने बच्चों से माफी मांगता है और कुछ टाइम बाद फिनी को सब एक हीरो जैसे समझ रहे होते हैं और कॉन्फिडेंट फिनी अपने क्रश के पास बैठ जाता है और कहता है कि वो उसे फिन बुला सकती है। यह है जरनाम मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।